मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां 30,000 कुंटल से ज़्यादा गेहूं को सरकारी एजेंसी ने रिजेक्ट कर दिया है। वीडियो गेहूं किसानों को लेकर बहुत खास होने वाला है, समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में कोहरे के कारण, काले पड़े गेहूं के कारण किसानों का 30,000 कुंटल से ज़्यादा गेहूं सरकारी एजेंसी ने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। सरकारी समिति ने इसकी खरीदी कर ली, लेकिन केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने इसे अमानक माना है। ऐसे में किसानों का जो भुगतान है वो पूरी तरह से फंस गया है। और आपको बता दें कि एक दिन पहले ही आदेश आया था कि 30% चमकविहीन गेहूं सरकार खरीद रही है और खरीद सकती है। हालांकि इसमें भी काला दाने पर छूट नहीं दी गई थी, ज़्यादा काला दाना हो तो गेहूं नहीं खरीदेंगे। यानी यदि किसी भी सैंपल में 2% से ज़्यादा डैमेज गेहूं पाया जाता है, काले दाने पाए जाते हैं, तो उन्हें नहीं लिया जा सकेगा। दूसरी एक और समस्या यहाँ पर सामने आ रही है कि 2% से ज़्यादा डैमेज यानी काला दाना पाया जाता है तो उसे नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि भुगतान की जो स्वीकृति है खाद्य निगम ही देता है। ऐसे में खरीदी के बावजूद किसानों का जो पैसा है वो बहुत बड़े स्तर पर फंस गया है और किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हमारी क्या गलती है। अगर ऐसा ही था तो इस मामले में पहले बात करनी चाहिए थी। उसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इंदौर और आसपास के जितने भी किसान हैं उनसे अनाज मंडी में खरीदी की जा रही है। इसके लिए अगर हम बात करें तो देवी अहिल्या समिति को अधिकृत किया गया है सरकार की तरफ से, और समिति ने अब तक 450 से ज़्यादा किसानों का 30,000 कुंटल जो गेहूं है वो खरीद चुके हैं। अधिकतर माल केंद्रीय भंडार गृह के गोदाम में भिजवा भी दिया है। अब यह खबर भारतीय खाद्य निगम ने मंडी में खरीदे गए गेहूं का औचक निरीक्षण किया और फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं होने पर 600 कुंटल जो गेहूं है वो रिजेक्ट कर दिया है। यह माल मंडी में पहले से ही पड़ा था, अब उसे अब तक निगम के पास नहीं किया गया। ऐसे में इनका भुगतान अटक सकता है और किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसान पहले से ही नाराज़ चल रहे हैं और ऐसे में अब ये बड़ा मैटर हुआ है तो इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अब लगातार गरमाया जा रहा है। इसमें किसानों की क्या गलती है? अगर ऐसा ही था तो इस मामले में किसानों को पहले ही जानकारी दे दी जानी चाहिए थी। किसानों को भी नहीं पता था कि किसका माल रिजेक्ट हुआ है। किसान ने सोसाइटी में अपना माल बेचकर वो जा चुके थे, अब उन्हें सिर्फ भुगतान का इंतजार था। उन्हें पता था कि हमारा भुगतान है वो सही समय पर हो जाएगा और हम हमारा गेहूं तुलवा चुके हैं। इसी बीच निरीक्षण करते हुए जो भारतीय खाद्य निगम के जो अफसर हैं उन्होंने ये खरीदा हुआ माल यह कहकर जमा करने से साफ मना कर दिया है कि फेयर एवरेज क्वालिटी का ये माल नहीं है, हम पेमेंट नहीं करेंगे। किसानों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि किस का माल रिजेक्ट हुआ है, किसका नहीं। उनके पास सोसाइटी को जो सैंपल जो सौंपे गए थे, जो माल सौंपा गया था, माल की रसीद है, वे बैंक खातों में पेमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि औसतन भुगतान 8 से 12 दिन में होता है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनको 12 दिनों में पेमेंट आ रहा है। तो ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ी दुविधा फंस चुकी है। दूसरे ओर अगर हम बात करें तो इंदौर के अलावा देपालपुर और सांवेर की ऐसी 6 सोसाइटियों का 30,000 कुंटल से ज़्यादा जो गेहूं है वो वापस कर दिया गया है। ये सोसाइटियाँ चित्तौड़ा, नागपुर, कांकरियापाल, बड़ौदिया खान और छदौड़ा की हैं। इसी तरह अगर बात करें तो महू में भी कोई प्राथमिक कृषि सहायक सहकारी समिति कालाकुंड के नाम से, सेवा सहकारी समिति भगोरा है और प्राथमिक सहकारी समिति मानपुर का ये मामला है, जहां गेहूं रिजेक्ट कर दिया गया है। बधाना, हैदर, हाथोद, कांकरिया, बोर्डिया, बसादरा, श्री देवी अहिल्या केंद्र, जम्बूड़ी हप्सी, रेटमा, रंगवासा, दौलतबाद आदि सोसाइटी का जो गेहूं है वो भी रिजेक्ट कर दिया है। किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारा जो पेमेंट है वो कब तक मिलेगा और किस किस किसान का गेहूं रिजेक्ट किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो फेयर एवरेज क्वालिटी के अनुसार यदि किसी गेहूं का जो सैंपल है उसमें 2% से अधिक दाने काले पाए जाते हैं तो उसे खरीदी योग्य नहीं माना जाता। ये मानक स्टैंडर्ड है और समिति मैनेजर व स्टाफ का इस मामले में कहना है कि मालवा में कोहरे के कारण सैकड़ों किसानों का जो गेहूं है वो प्रभावित हुआ है। इस कारण दाना काला पड़कर सिकुड़ गया है। साथ ही साथ बड़ी तादाद में चमकहीन ये गेहूं हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि बीच में कुछ महीने पहले ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने गेहूं को नीचे गिरा दिया, आड़ा पटक दिया था, जिसकी वजह से गेहूं का जो दाना है वो बारीक हो गया था।
इंदौर में अगर हम बात करें तो 20 मार्च से सरकारी खरीदी शुरू हुई है। इसके लिए 2275 रुपये समर्थन मूल्य पर 125 रुपये बोनस देते हुए 2400 रुपये प्रति कुंटल पर खरीदी की जा रही है। पहले इसमें चमकहीन गेहूं कोई राहत नहीं थी, माल रिजेक्ट किया जा रहा था। जब नेताओं ने इस मामले को बड़े लेवल पर उठाया तो केंद्र सरकार ने कहा कि 30% तक चमकहीन गेहूं खरीदा जा सकता है, इसे अच्छे गेहूं से अलग ही रखा जाए। हालांकि इसमें काले दाने से प्रभावित फसल पर लागू इसे नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब दो तरह के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। या तो आपको पहले से 30% जो आपने मुद्दा दिया है चमकहीन गेहूं का वो नहीं खरीदना था, और जब खरीद रहे हैं तो ऐसे में किसानों को जो गेहूं है उसे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। अब ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और गेहूं किसानों के सामने ये नई समस्या खड़ी हो रही है। खास करके इंदौर ज़िले के जो किसान हैं वो बहुत बड़े स्तर पर अब इस जो समस्या है इसको लेकर अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं। अब किसानों की ये समस्या है। किसान में अगर हम बात करें तो किसानों ने बताया कि किसान के खेत पर गेहूं छानने और उसे साफ करने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। खेत में से जैसा गेहूं हार्वेस्टर के जरिए साफ होकर निकलता है वहीं गेहूं बेचने के लिए किसान मंडी में या समिति के गोदाम पर लेकर पहुंचता है। इस बार सरकारी खरीदी का जो लक्ष्य है कम निर्धारित किया है, इसके चलते क्वालिटी वाइज गेहूँ रिजेक्ट किया जा रहा है। कुछ सोसाइटियों ने निम्न क्वालिटी का जो गेहूँ उसे भी खरीद लिया है, लेकिन उन्हें FCI द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता ने सभी सोसाइटियों को एक नोटिस जारी किया गया है, वह निम्न क्वालिटी का गेहूं ना खरीदे। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन विभाग द्वारा उसे वापस कर दिया जाएगा अगर सोसाइटियां खरीद लेती है तो। इससे सोसाइटियों को दुगना नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ही नोटिस सभी सोसाइटियों को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने भी दिया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो सर्वेयर का क्या कहना है कि हम सिर्फ मापदंड का पालन कराएंगे। देवी अहिल्या समिति के मंडी में जो कार्य काम कर रहे हैं सर्वेयर, उन्होंने बताया सर्वेयर ने कि भारतीय खाद्य निगम के जो पैरामीटर्स है उसमें गेहूं अमानक बताया गया है। इसके तहत गेहूं में काले गेहूं, डैमेज आदि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पूर्व गेहूं तुलाई के दौरान सर्वेयर, मध्य प्रदेश वेयर हाउस के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, 2 पटवारी, सोसाइटी प्रबंधक आदि ये टीम उनकी होती है। ये जांच कर तय करते हैं कि गेहूं खरीदी योग्य है या नहीं है। इसके बाद FCI के सर्वेयर उसकी क्वालिटी देखकर ये तय करते हैं। इस बार FCI ने रिजेक्ट कर दिया है, ये मानक का पालन कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कंट्रोलर ने बताया कि सहकारी सोसाइटियां गुमराह कर रही है। शनिवार को अनाज मंडी में 173 में से सिर्फ 7 गाड़ियों में ही माल खराब आया है, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इस दौरान 38,000 कुंटल गेहूं की जो खरीदी हुई है, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं नहीं होने से FCI ने अमानक इसे बता दिया है। इस बार गेहूं में काले दाने 2 से 6% होना इसका खास कारण है। चूंकि जिला समिति को छूट देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस तरह के गेहूं को लेकर छूट मांगी है। ऐसे में कलेक्टर ने भी ये मामले के बारे में संज्ञान लिया है और उन्होंने बताया कि सोसाइटियों को कोई अधिकार है ही नहीं है, वह बंद रखे या माल लौटाए। ऐसा करने वाले सोसाइटियों के कर्ता धर्ताओं पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो में जो बातें बताई आपको पसंद आएगी, और जो कोई लोग इंदौर से या अन्य तरह की सोसाइटियों में गेहूँ तुलवा चुके हैं या अन्य जगह पर तुलवाए हैं, उनमें अगर किसी भी तरह की आपको गेहूं रिजेक्ट से संबंधित कोई समस्या आ रही है, नियम के अमानक कोई क्वालिटी पाई जाती है, खराब क्वालिटी का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, तो इस वीडियो में मैंने सारी बातें आपको बताई है। नियम भी बताया कि कितने प्रतिशत अमानक गेहूं होता है, काले दाने का होता है, कुसी का होता है, मिट्टी का होता है, तो उसे खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा। वीडियो अगर आपने पूरा अंत तक देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।